और महाराज संतों एक बात याद रखना, संत भी ऐसा होना चाहिए जिसे कभी क्रोध ना आए, जो ये न जाने कि गुस्सा क्या होता है। महात्मा, महात्मा उसे कहते हैं जिसकी मान आत्मा हो, अपनी आत्मा को महान बना ले। एक सन्यासी गंगा स्नान करने के लिए चले तो वहां पर क्या देखा, स्नान कर रहे थे तो एक बिच्छू गंगा में बह रहा था। महात्मा सोचने लगे कि ये मर जाएगा, बहता हुआ जा रहा है। तो महात्मा जी ने वह बिच्छू को उठायो और जैसे निकालने की कोशिश करी तो बिच्छू को क्या काम होता है, डंक मारो। तो सीधे सीधे उसने डंक मार दिया। अब महात्मा के हाथ से एकदम बिच्छू छूटा। महात्मा ने फिर कोशिश करी, फिर उठायो, फिर उसने वही काम किया। तीसरी बार फिर उठाया, फिर उसने वही काम किया। एक बार नहीं 10-20 बार महात्मा जैसे ही उठाते वैसे ही बिच्छू डंक मार देता और अपने आप उसी में गिर पड़ता। अब वो तो जिसे बिच्छू ने काटा वही जाने कि कितना दर्द होता है। तो भैया कहते चाहे कितना भी बलवान आदमी और बिच्छू काट लेना तो उसके फिर वर्णन नहीं कर सकते कि क्या कह सकता और कितना महसूस कर सकता है। एक व्यक्ति सामने खड़ा खड़ा देख रहा, बोले ये बताइए तुम बार बार इसे उठा रहे हो और बार बार ये गिर पड़ता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इसे तुम छोड़ दो, जैसे मर रहा वैसे मरने दो, छोड़ दो तुम। महात्मा जी बोले तुम पागल हो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अगर इसे छोड़ना है तो अपनी आदत छोड़ दे। अगर इसे छोड़ना है तो अपनी आदत छोड़ दे। हम तो अपनी आदत नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम में भलाई और उसमें बुराई है। हम इसके साथ भला कर रहे हैं तो सामने वाले को मेरे साथ भला करना चाहिए। तो कहते संत ऐसा होना चाहिए जिसे कभी क्रोध ना आए। महाराज भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जहां कृष्ण स्वयं आपके आंगन में हाजिरी लगाए। एक लड़की को बड़ा प्रेम था भगवान से, जब तक बचपन में रही तब तक प्रेम किया, फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया तो एक वृंदावन गई, वहां से कृष्ण की मूर्ति ले आई। लिखा है भैया कि भगत के बस में भगवान, भगत के वश में भगवान।
अपनी खिड़की से शाम को झांक के देखे, कभी अपनी खिड़की से कृष्ण को झांक के देखे। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान भगत बस में महाराज इतनी सेवा करती कि कोई भला बचपन में बच्चे की सेवा नहीं कर सकता, इतनी पूजा। बुजुर्गों, एक दिन जन्माष्टमी का समय, तो बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। बुढ़िया माई ने जवाब दिया अपनी बहू से कि ऐसा करना, मेरे कन्हैया को नहला धुला करके और इसकी खातिरदारी कर देना, नए वस्त्र पहना देना। तो बहू कुछ जरूरी काम कंप्यूटर पे कर रही, बोले हाँ ठीक है, 2 घंटे बाद काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे कन्हैया को नहला दूंगी। लेकिन अब बुढ़ापे पे जबान बहुत चलती है, अब वो कहाँ माने, नहीं मानी। एकदम से बहू उठी और उठ करके उसने कन्हैया की मूर्ति को उठा लिया, और जैसे ही गुस्से में उठाया तो मूर्ति हाथ से छूट गई। जो मूर्ति हाथ से छूटी, बुढ़िया माई बोली लला, वो लल्ला लल्ला पुकारे, आई क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बोली जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का इलाज कराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में भगवान। बुढ़िया माई इतनी रोई, भगवान की मूर्ति गिरी। अरे लड़के और बहू ने जवाब दिया, सुनो, ये मूर्ति गिरने से चोट नहीं लगती जो तुम रोई जा रही हो। बुढ़िया बोली जाओ डॉक्टर को लाइए, मेरे बेटे का इलाज कराइए, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। लड़का पहुंचा, डॉक्टर साहब चलिए, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, उसके बच्चे को चोट लग गई तो दवा दे दीजिए चल के, मैं तुम्हें दुगनी फीस दूंगा। डॉक्टर ने उठाया ब्रीफकेस और चल दिया। जैसे ही डॉक्टर पहुंचा, बुढ़िया माई बोली जरा सुन, मेरे बच्चे की नब्ज देख ले। नब्ज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करिए, कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करिए। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करिए, कोई तकलीफ नहीं है, माई। अब इसे कोई भी चिंता नहीं है, चिंता ना करिए, ठीक है। बुढ़िया माई बोली है डॉक्टर, तू मुझे क्या बेवकूफ समझता है?
अरे पागल नहीं हूँ, चल ब्रीफकेस से वो क्या होता है, मशीन। आला निकाल और कानों में लगा और मेरे कन्हैया के सीने पर रख दे, तब पता चले कि मेरा कन्हैया ठीक है या नहीं है। ठीक है। जो इस सीने पे लगाया पसीना जमकर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया। धड़क रहा सीना, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के, वश में भगवान भगत के। भगत के वश में भगवान। डॉक्टर ने जैसे ही आला निकाल के सीने पे लगाया तो उसी समय सीना धड़क रहा था। अरे बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर साहब क्या बात है, तुम ठीक तो हो? जवाब दिया, मैया तू ना जाने जहां से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहां से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। कहने लगे डॉक्टर साहब की ये मैया, जहां से तू अपने बेटे को लेके आई है ना, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे बनवा